जय सिया राम। आज हम जानेंगे वैशाख माह के विकट संकष्टी चतुर्थी कब है, पूजा विधि क्या है और संकष्टी चतुर्थी के दिन क्या करें क्या ना करें, सर्व मनोकामना पूर्ति हेतु कौन से चमत्कारी उपाय को अपनाएं, विकट चौथ के दिन एवं पूरे वैशाख माह में क्या करें क्या ना करें। वैशाख माह महात्म्य दूसरा अध्याय के बारे में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाएगा। इस दिन गणेश जी की पूजा आराधना करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। दृक पंचांग के अनुसार इस साल वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 27 अप्रैल सुबह 8:17 पर हो रही है और अगले दिन 28 अप्रैल को 8:21 पर इसका समापन होगा। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार 27 अप्रैल को ही विकट संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति जी ने देवताओं के संकट को हरा था, इसीलिए इसे सकट चौथ के नाम से भी जानते हैं। जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस दिन गणेश जी की पूजा जरूर करना चाहिए। पूरे विधि विधान से करें या अपनी समर्थ एवं सुविधा समय के अनुसार ही करें। पंचोपचार करें या खुरसोपचार करें या विधि विधान से करें, लेकिन पूजन जरूर करें। अब जान लेते हैं संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करें, स्वच्छ कपड़े पहने और इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें, घर में गंगाजल का छिड़काव करें और एक चौकी पर लाल या पीले वस्त्र बिछाएं, उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। अब गणपति बप्पा की विधि विधान से पूजा करें। उनके समक्ष पहले तो घी का दीपक जलाएं और गणेश जी को फल फूल दुर्वा धूप दीप रोली मोली अबीर गुलाल नैवेद्य इत्यादि समर्पित करें। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, मोदक के चढ़ाएं या बूंदी के लड्डू चढ़ाएं, जो भी हो वही जरूर चढ़ाएं। पूजन करने के बाद गणेश जी के बीज मंत्रों का जप करें या गणेश चालीसा पढ़ें या गणेश स्थर शीर्ष का भी पाठ कर सकते हैं या गणेश चतुर्थी व्रत कथा भी पढ़ सकते हैं। पूजा के अंत में सभी देवी देवताओं सहित गणेश जी की आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें। कोई पूजन के दौरान भूल चूक हो गई हो उसके लिए। अब जान लेते हैं घर में धन धान्य वृद्धि के लिए गणेश जी को क्या अर्पित करें। तो इस दिन गणेश जी को केसर एवं हल्दी जरूर अर्पित करना चाहिए। तमाम संकटों से मुक्ति पाने के लिए 11 गांठ या 21 गांठ की दुर्वा गणेश जी को जरूर अर्पित करना चाहिए। यदि काफ़ी समय से कहीं पैसा फंस गया हो तो गणेश चतुर्थी के दिन हल्दी में चावल को अच्छी तरह से मिलाकर रंग लें, फिर उसे लाल कपड़े में बांधकर पहले गणेश जी के पास रखें और पूजन समाप्ति के बाद उस चावल को अपने पर्स में कुछ दिनों के लिए रख लें। मात्र इतना करने से धीरे धीरे अटका हुआ धन वापस आने लगेगा। अब जान लेते हैं वैशाख महात्म्य कथा यानी दूसरा अध्याय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। नारद जी कहते हैं वैशाख मास में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मणों को श्रमनाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के क्लेशों से कष्ट नहीं पाता है। अपनी सामर्थ्य के ही अनुसार किसी की सेवा करनी चाहिए। पलंग की व्यवस्था ना हो तो जो भी हो वही करना चाहिए। जो वैशाख मास में पहनने के लिए किसी को भी वस्त्र दें या बिछावन दें, ओढ़ने को दें, उसे उसी जन्म में सब भोगों को से संपन्न माना जाता है और समस्त पापों से रहित होकर वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो तिनके की बनी या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब और से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है वो लौकिक भोगों को भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। जो कुश और खस जल से वासित चंदन देता है वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गुरोचन और कस्तूरी का दान करता है वह तीनों पापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है।
जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है वह लोगों का अधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाता है वह धर्मात्मा है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है? उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थयात्रा, सत्संग, जल दान, अन्न दान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन सातों को विज्ञ पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख मास में तापनाशक व्रत दान करता है वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं होता है, इसीलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मणों को मट्ठा भी दान करना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड का दान करता है तथा विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल पा जाता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गोघृत अर्पण करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को उख दान करता है उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होता है, यानी उसे अक्षय पुण्य मिल जाता है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत दान करता है उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कर्पूर, बेला और खस की सुगंध से वासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है वो 96 घड़ा दान करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना निषिद्ध पदार्थ माना जाता है और कोई भी निषिद्ध पदार्थ भी नहीं खाना चाहिए। दोबारा भोजन भी नहीं करना चाहिए और रात में खाना ये 8 बातें भी त्याग देनी ही चाहिए। जो बताए गए हैं इन सबको रात में तो और ही नहीं करना चाहिए। वैशाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पद्म पत्ते में भोजन करता है और सब पापों से मुक्त हो जाता है, विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी स्नान करता है वह 3 जन्मों के पाप निश्चय ही मुक्त कर लेता है। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में स्नान करता है वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में उषा काल में स्नान करता है वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। जाह्नवी, गंगा, वृद्ध गंगा, गोदावरी, कालिंदी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी ये 7 गंगाएं कही गई है। वैशाख मास से आने पर जो प्रातःकाल बावलियों में स्नान करता है उसके महापातकों का नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और तर्क जो भी वैशाख में दिया जाए वह सब अक्षय समान माना गया है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है वह निर्धन होता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। सूर्यदेव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य ही प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महिरथ नामक एक राजा था जो कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख स्नान के सुयोग से स्वतः वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है, अतः यह सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, पूजन पाठ करना चाहिए। किसी भी पवित्र स्थान में स्नान करने के बाद मधुसूदन जी के नाम से अर्घ्य को समर्पण करना चाहिए और वस्त्रों को पहनकर संध्या, तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद वैशाख मास के महात्म्य को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन है, साथ ही अपनी जीवा भी अपने बस में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीवा से हरि शब्दों का उच्चारण जरूर करना चाहिए। वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है जो भी व्यक्ति वह विष्णु जी की सायुज्य से मुक्ति को पा जाता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करते रहना चाहिए। इति वैशाख मास महात्म्य अध्याय 2 समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय।